हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, तो इसमें जो है पोएम के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है कि अलग अलग जानवर के जो है वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग उनके क्या फीचर्स होते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं अगर आप उनको से क्या हो जाए, आपका उनका एनकाउंटर हो जाए अगर आपका, तो वो किस तरह से आपको रिएक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला दे रखा है वो एशियन लॉयन का है। तो एशियन लॉयन का मतलब है कि वो इतनी ऐसे चिंगाड़ता है कि बस तुम उसकी आवाज़ सुन के ही मरने वाले हो, डाइंग कहते हैं ना, मतलब मर जाओ उसकी आवाज़ सुन के ऐसी। तो देखो, पहला है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। तो सब स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन सी गलत है? तो ये है, देखो, द पोएट शोज दैट द एशियन फॉरेस्ट टीम विद लॉयंस। ये नहीं है कि एशियन फॉरेस्ट जो है उसमें बहुत सारे लॉयंस हैं, उसमें अलग अलग तरह के जानवर भी हैं। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द एनालॉजी। तो इसका मतलब है स्कारलेट का मतलब रेडिश ऑरेंज, बट टॉनी का मतलब होता है कुछ येलो ब्राउनिश कलर को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। जो ट्रू है तो वो है एशियन लॉयंस आर लार्ज इन साइज। दूसरा है एशियन लॉयंस हैव अ पेल ब्राउनिश स्किन। नेक्स्ट देखो, इसलिए आगे ऑप्शन 1 एंड 3। वाई डू यू थिंक द वर्ड डाइंग हैज़ बीन स्पेल्ड एज डाइन? देखो, ये जो वर्ड्स होते हैं जिनमें आधा ही हम बोलते हैं, जैसे डाइंग का डाइन ही बोल दिया, तो इसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस में ये होता है कि मतलब थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए पोएट जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। जैसे आगे एक पोएम आई है, मैंने उसमें भी आपको वो बताए हैं वर्ड्स जो उसमें डिस्क्राइब किए गए थे। तो वो जो है ये आधे आधे वर्ड्स होते हैं, इस तरह से बोले जाते हैं, तो उसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। अब देखो, हियर द वर्ड जो है डाइंग हैज़ बीन यू स्पेल्ड एज डाइन सो एज टू मेक इट राइम विद लायन फोनेटिकली एंड विजुअली। जैसे कि ये जो अगला वर्ड है लायन के साथ क्या करता है, ये फोनेटिकली और विजुअली जो है पूरा राइम करे, इसलिए जो है इसका यूज़ किया गया है। और ये आप इसमें ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ पोएटिक लाइसेंस इन विच द पोएट यूजेस टू क्रिएट ह्यूमर। तो ये भी आंसर आप इसका लिख सकते हो। So as to create humor, the poetic license has been used by the writer. Next है, which of the following is not the synonym of the expression by chance? तो by chance का मतलब होता है ऐसे ही कोई टकरा आ जाए, तो उसको हम कहते हैं, ये कोइंसिडेंस भी कहते हैं, मिस्टेक भी कहते हैं, एक्सीडेंट भी कहते हैं, पर बाय चॉइस नहीं कहते हैं। द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द फर्स्ट लाइन इज अलिटरेशन, क्योंकि एलिटरेशन क्या है, जिसमें आवाज़ जो है, जो पहले के जो अल्फ़ाबेट्स, ये याद रखना, अल्फ़ाबेट्स रिपीट करते हैं। जैसे इसमें है रो रो, रोमिंग राउंड का रो, तो ये अलिटरेशन है। नेक्स्ट देखो, द यूज ऑफ द वर्ड नोबल एंड ग्रीड्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। आयरनी क्यों है? क्योंकि जो है ये ना नोबल होते हैं वाइल्ड जानवर, और ना ही ग्रीड तुम आपसे बड़े प्यार से मिलते हैं, तो इसमें आयरनी है। आयरनी का मतलब कोई बात को हम उसका उल्टा करके बोले, एक तरह का सटायर, मतलब कि ताना देते हुए, है ना, तो आयरनी है। द एक्सप्रेशन येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड का मतलब ये है द स्किन कलर ऑफ द बंगाल टाइगर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द पोएट, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएट? तो टोन जो है पोएट की वो क्या है, इसमें जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, अगर नोटिस करो तुम्हें वो खा जाए, तो ये तो क्या है, अगर खाने के बाद अगर हम ये नोट ना नोट करते रहेंगे कि वो हमें कब खाने आएगा, तो इसलिए क्या है, ह्यूमरस है। नेक्स्ट देखो, पिक द ऑप्शंस दैट लिस्ट द करेक्ट सिनोनियम। तो सिनोनियम क्या है, किसका, डिसन का। डिसन का जो सिनोनियम है वो है स्पॉट, नोटिस, और तीसरा है हमारा आइडेंटिफाई। अगर हम किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, नोटिस कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं डिसर्न। और जो सब बच्चे हैं वो फिर क्या है, इसके एंटोनियम्स है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द अदर ट्रेट्स ऑफ द बंगाल टाइगर? तो बंगाल टाइगर की जो बॉडी है वो स्ट्रिप्ड है, लाउड रोर है, एंड बीस्टली क्रुअलिटी है। अगला क्वेश्चन है फॉल्स बताना है, ट्रू फॉल्स। तो फॉल्स में ये है, क्योंकि बंगाल टाइगर इज़ टू नो इफ़ ही शोज़ अ नोबल बिहेवियर, वो नोबल बिहेवियर नहीं दिखाता, ही ईट्स यू अप, तो फॉल्स है ये। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर, तो इसमें देखो क्या आएगा, जो ये बियर का है, हिज डेडली टाइट एम्ब्रेस, वो बहुत ज़्यादा कस के आपको जकड़ लेता है, जैसे कि आप अपने विक्टिम को वो जब तक कि मर ना जाए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। तो देखो, इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है,
अ बियर हग मीन्स द वे अ बियर स्मॉदर्स इट्स विक्टिम। तो ठीक है, वो ऐसे ही हग करता है जिससे कि स्मॉदर्स का मतलब यहाँ पर है कि वो अपने विक्टिम को मतलब मार दे, इस तरह से फंसा लेता है। द रिपीटेशन द वर्ड वेरी, वेरी को रिपीट किया बार बार, एम्फेसाइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द बियर दैट ही हग्स वेरी हार्ड। वो उसको दिखाते हैं वेरी वेरी बोल के कि बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है बियर की, वो जकड़ लेता है और उसको अपने इतना हग करता है कि बहुत कस कर। द यूज़ ऑफ द वर्ड केयर्स, तो केयर्स का जो वर्ड है वो जो है हमारा आता है ऑप्शन में 1 एंड 2, क्योंकि इसमें जो ये आयरनिकल भी है और ह्यूमरस भी है। आयरनिकल इन द सेंस क्योंकि वो हग प्यार से नहीं करता, और दूसरे नंबर पे वो हग जो है इसलिए करता है क्योंकि वो जो है मारना चाहता है, तो है ना। तो आर्निकल बिकॉज ऑफ स्वेट ऑफ अ बियर, और जो स्वेट का मतलब ये होता है कि टू हिट समथिंग, अगर हम किसी को हिट करते हैं तो उसको कहते हैं स्वेट। तो स्वेट ऑफ अ बियर का मतलब उसका हग करना। इज़ नेवर जेंटल, तो जेंटल नहीं होता वो, और दूसरे नंबर पे वो क्या होता है, बड़ा हर्टफुल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट द बियर रियली इज़। तो बियर जो है कैसा होता है, फिरोशियस है और जेंटल है। असली में वो फिरोशियस होता है, फिरोशियस का मतलब वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट होता है, और मगर ये दिखाया गया कि वो हक करता है, इसलिए इसको कह रहे हैं जेंटल, ठीक है ना। तो फिरोशियस एंड जेंटल। राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, ए बी सी सी। पूरी में देख लो आप कहीं से भी इनकी यही राइमिंग स्कीम चलेगी। जैसे ए हो गया हमारा, सॉरी ये रहा यार्ड, देयर ए यार्ड हार्ड ए, देयर बियर बी, और ये सी गैस का ना सी। इनकी जो राइमिंग स्कीम हो गई वो हो गई हमारी ए बी सी। नेक्स्ट है अनोविस। अनोविस इज समवन हु इज़ अ बिगनर and has not much knowledge or experience. Two peculiar things जो है about the use of the word non plus here are, देखो non plus की तो पहले स्पेलिंग गलत है, non plus नहीं होता, non plused होता है, ठीक है ना। One peculiar thing is that it has been misspelled and rhymes with thus, और इसको ये जो राइम किसके साथ कर रहा है, thus के साथ। द कॉमन फैक्टर इन हाइना स्माइल्स एंड क्रोकोडाइल टीयर्स इज दैट, अब देखो ये फैसिनेटिंग का मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव है, और वियर्ड का मतलब होता है बड़ी अजीब है। तो ये ज़्यादा इसका, और रिपल्सिव का मतलब होता है दोनों मतलब जो है एक दूसरे को काटते हैं। तो देखो इसमें जो जाता है वो आता है बहुत वियर्ड, क्योंकि बहुत अजीब लगता है एक जानवर का रोना और एक जानवर का हंसना, तो ये आएगा इसमें बहुत वियर्ड। लुकिंग एट अ क्रोकोडाइल एंड अ हाइना, मतलब यहाँ पे रिपल्सिव का मतलब है कि वो जो है ऑपोजिट करेक्टर्स के हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है विच ऑफ द लुकिंग एट ए क्रोकोडाइल एंड अ नोविस इज लाइकली टू गेट कन्फ्यूज। तो नोविस होगा वो कन्फ्यूज हो जाएगा क्योंकि कौन सा क्रोकोडाइल है और कौन सा हाइना है। उसके बाद है टेल वर्ड का यूज़ जो है कैसे किया गया, तो टेल का वर्ड का यूज़ यहाँ पे किया गया डिफरेंटली, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। डिफ्रेंशिएट में डिफरेंट बताने के लिए। देखो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मी टेल फ्रॉम द हाइना दस। टेल फ्रॉम द हाइना दस का मतलब कि तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जो क्रोकोडाइल कौन सा है। तो टेल का मतलब यहाँ पे डिफरेंट वर्ड के लिए यूज़ किया गया, डिफरेंट फ्रॉम द हाइना दस, कि वो हाइना से क्रोकोडाइल क्या है, अलग है। टेल का मतलब यहाँ पर डिफरेंट है। तो जो यहाँ पर है वर्ड वो हम इसलिए ये चुनेंगे, इट्स हार्ड टू टेल। इट्स हार्ड टू टेल करना, इट्स हार्ड टू डिफ्रेंशिएट विच ऑफ द टू वॉचेस इज फेक। तो ये आएगा इसका आपका। नेक्स्ट जो है विच इज़ अ लीस्ट लाइकली रीज़न। तो देखो इसमें जो है हाइना क्यों स्माइल करता है, हाइना इसलिए स्माइल करता है क्योंकि वो जो है एक ऐसी गिगल करके आवाज़ निकालता है बुलाने के लिए दूसरे उनको, अपने जो दूसरे करेक्टर्स हैं उनको बुलाने के लिए जो है आवाज़ निकालता है, गिगल की आवाज़ निकालता है। और ये गिगल की आवाज़ जो है ह्यूमन बींग्स की आवाज़ के साथ काफ़ी मिलती है। तो इसमें से वो कह रहे हैं कि जो लीस्ट मतलब बहुत कम रीज़न हो, तो यही कम सबसे कम रीज़न जो है ये है। देयर ओपन जॉज रिजेंबल द ह्यूमन जॉज विद ओपन फॉर लाफ्टर। तो क्या है क्रोकोडाइल मगरमच्छ का जॉ हमारे जैसे जॉ के जैसे थोड़े ही है। तो इसका लीस्ट रीज़न क्या आ गया, ये वाला। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box. I'm always ready to help you out.